जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर CISO फायरमैन के ऊपर कोई हमें अपडेट के साथ वीडियो दीजिए। तो जो भी डाउट आपके बचे हुए हैं, यानी कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो वो बच्चे अभी ये इस डाउट में है कि सर हमने काफ़ी रिव्यू देखे हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है कि रियल में फिजिकल कैसे हो रहा है। 2 बार हाइट चेक होने पर भी क्या दूसरी बार में भी हाइट के अंदर फेल कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा। डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। काफी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट बता दीजिए। तो फिर मैं वीडियो किस लिए डाल रहा हूँ? अगर मैं सभी को इंस्टाग्राम पे पर्सनली एक एक बच्चे को बताऊं तो फिर मैं वीडियो किस लिए डाल रहा हूं? तो आप वीडियो देख लीजिए। अगर मैं वीडियो के अंदर कोई चीज को कवर नहीं करता हूं तब मुझे आप इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो। अदरवाइज आप जो मैसेज लिखोगे उसको मैं देख के इग्नोर कर दूंगा, फिर आप कहोगे कि सर ने आप हमारा कमेंट जो है मैसेज देख के इग्नोर कर दिया है। तो ऐसा काम मत किया करो। अगर आपका फिजिकल हो चुका है या फिर होने वाला है, तो आपने अगर फिजिकल दिया है, आपकी तरफ से कोई अपडेट आप हमें देना चाहते हो, जैसे कोई क्लिप है, आप कह दो कि सर ये हमारी क्लिप है, मैंने वहां पे बनाई है, तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो क्लिप वगैरह शेयर करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हमसे इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों, री हाइट में फेल कर रहे हैं। ऐसा क्या मामला है कि जैसे हमारी एंट्री हुई, जैसे ये गेट है, यहां से हमारी एंट्री हुई, एंट्री के साथ ही हमारी हाइट चेक करेंगे। वो एंट्री कैसे होगी? तो एंट्री यहाँ पे लिखी है ना, एंट्री कैसे होगी, तो ये बताता हूं। एंट्री होगी आपकी एडमिट कार्ड के साथ में, एडमिट कार्ड प्लस में आपकी फोटो देखेंगे। वो आपके पास में फोटो होनी चाहिए कि जो आप एडमिट कार्ड के ऊपर लगाओगे वो फोटो होनी चाहिए। इसके साथ आपका आईडी प्रूफ देकर आपको एंट्री देंगे। एंट्री के बाद में आपकी हाइट होगी, हाइट के बाद में आपकी रनिंग होगी, रनिंग होगी। फिर रनिंग ग्राउंड से सीधा आपको ले जाया जाएगा जहाँ पे आपकी और फिर से हाइट होगी। अब दोस्तों एक लड़के ने कहा कि भाई मेरी हाइट चेक कर ली, मैं पास था सॉरी, मुझे रनिंग के लिए ले जाया गया, मैंने रनिंग क्वालिफाई कर ली, फिर मेरी हाइट कर रहे हैं, फिर मुझे फेल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मामला है? तो भाई आपको मैं बता दूं, ऐसा इसलिए है कि इस टाइम पे उस बच्चे ने अच्छे तरीके से हाइट करवाई अपनी, और यहाँ पे अगर उसको किसी जो वहां के जवान ने बोल दिया कि सही से खड़े होइए, एकदम से रोप से बोलते हैं कि सही से खड़े होइए, तो ऐसे दुबक जाएगा। तो दुबकने से आपकी हाइट कम होगी, जहां जहां से आप फेल हो जाओगे। वो कितना भी बोले, आपके यहाँ पे चेस्ट पे मुक्का मारे, तब भी आपको दोस्तों ऐसे अपना जो खड़ा ऐसे होना है, ऐसे भी नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सामने। और हो सके तो अपना जो पेट का सांस है ये चेस्ट में भर लेना। जैसे क्या कि जैसे मैं अभी नॉर्मल खड़ा हूँ, अभी मैं अपना सांस भरूंगा तो देखना मेरी हाइट एकदम से ऊपर जाएगी। देखो देखो ऊपर से गई ना एकदम से। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको वो कहे कि नीचे झुक के खड़े हो, तो नहीं खड़ा होना भाई, सर मैं ऐसे ही खड़ा होता हूँ बस। क्लियर है? तो इस कारण से बच्चे फेल हो रहे हैं, वो खुद की गलती के कारण है। जब आप यहाँ पे पास होते यहाँ पे फेल क्यों है? आप सुपरिटेंडेंट कमांडेंट को बोल सकते हो कि सर मुझे फेल क्यों किया गया दोबारा से, जबकि मेरी हाइट पूरी है। तो वो आपकी दोबारा से हाइट करवाएगा। अब टोकन दौड़ क्या है? जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री हुई और ये है आपका जैसे ग्राउंड है, सॉरी ये आपका रोड है, और ये आपका रोड ऐसे है, ये रोड आपका ऐसे है, और ये है आपका फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पी लिख देते हैं सॉरी वही खांसी है थोड़ी। तो टोकन रनिंग क्या है? यहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे रनिंग स्टार्ट होगी। जैसे आपको इस तरीके से जाना है रनिंग के लिए, इस तरीके से आपको जाना है। ये आपका 5 किलोमीटर यहाँ पे पूरा होता है। अब दोस्तों ये जो है बीच का गैप नहीं है। अब टोकन रनिंग क्या है? यहाँ पे आपके जो सीआईएसएफ के जवान खड़े होंगे यहाँ पे, तो उनके पास में कोई टोकन होगा। जैसे जो बच्चा यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे आएगा, तो वो उसको एक टोकन पकड़ाएंगे, वो टोकन यहाँ पे लेके जाएगा और यहाँ पे किसी नौजवान को पकड़ाएगा। इसका मतलब जो यहाँ से टोकन लेके आया है और यहाँ पे पकड़ा रहा है, इसका मतलब वो बीच से इधर से उसने ऐसे कल्टी नहीं मारी है, यानी कि वो इस पॉइंट से टच होके इधर आया है। अगर कोई सीधा इधर जाएगा और यहाँ पे उससे टोकन मांगा जाएगा, उसके पास में टोकन नहीं है, तो इसका मतलब है उसने बाईपास किया और वो फेल है। ये आपकी टोकन रनिंग है। बच्चे कहेंगे टोकन क्या सिस्टम है? तो ये रहा टोकन सिस्टम भाई। मैं आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। ग्राउंड के अंदर रनिंग करवा रहे हैं काफी जगह रोड पे रनिंग करवा रहे हैं। तो वो अलग अलग कैंप के हिसाब से है कि किस कैंप पे ग्राउंड है, किस कैंप पे ग्राउंड नहीं है। तो ये है आपकी टोकन रनिंग भाई। आपको मैं भाई हर तरीके से सेटिस्फाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चे ये ना सोचे कि हमने सर का चैनल सब्सक्राइब किया था लेकिन हमें कोई अपडेट नहीं मिली है। भाई पिछली वीडियो के अंदर जितनी अपडेट हो सकती थी मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 बार हाइट हो रही है और 2 बार ही हुई, और 2 बार आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं और 2 बार ही फॉर्म भरवा रहे हैं। आपको क्लियर है? अब दोस्तों टोकन दौड़ हुई, री हाइट में फेल योग हुआ। डॉक्यूमेंट एग्जाम में अगर किसी बच्चे के पास में कोई डॉक्यूमेंट्स
कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तब उससे एक अंडरटेक वो लिखवाएंगे, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरा पूरा नहीं है, इस डॉक्यूमेंट का ये नाम और ये भर्ती, जो आपकी भर्ती का नाम, ये इस अंडरटेक के अंदर आप लिखोगे, अंडरटेक के अंदर लिखोगे इस भर्ती का ये नाम, वो आपको बता दें कैसे कैसे लिखना है। तो उसके अंदर लिखने के बाद में आपको देखना, उसके अंदर ये भी लिखा होगा कि अगर मैं एग्जाम क्वालिफाई हो जाता हूं, मैं फाइनल तक सिलेक्टेड होता हूं, तो मैं ये डॉक्यूमेंट पूरा करके फाइनल डीवी के अंदर अपना ये डॉक्यूमेंट चेक करवाऊंगा। अगर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास में तब नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। यानी कि आपसे अंडरटेक लिखवा लिया, जब भी आप फाइनल सिलेक्टेड होते हो तो फाइनल डीवी के अंदर आपसे वो डॉक्यूमेंट, या फिर एग्जाम के टाइम आपसे वो सॉरी भाई, एग्जाम के टाइम आपसे वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। यानी कि एग्जाम के दिन आपसे सबसे पहले बोलेंगे कि हाँ भाई आपका नाम ये है, आप सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपसे फिर आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो ये है आपका, ये सिस्टम है। अगर कोई बच्चा बैक डेट का डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, अगर प्रॉपर सही है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर कितने फेल हैं, अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑल ओवर कितने फेल हैं। अब दोस्तों 2 से 3 दिन बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि 24 तारीख से लेकर आज तक जितने दिन फिजिकल चला है, टोटल ऑल ओवर कितने बच्चे कंप्लीट हो चुके फिजिकल के अंदर, और उनमें से कितने फेल हो चुके। यानी कि हमारा प्रोसेस है, इसके अंदर अब तक कितने पास हुए हैं, कि तभी हम पर सीट कंपटीशन निकाल सकेंगे, बच्चों को मोटिवेशन दे सकेंगे। अब दोस्तों मुझे जहां की जानकारी मिली, वहां पे एक लड़के ने बताया कि सर 100 बुलाए थे, 20 पास, ये पास है। और ये कॉलिंग लिख देते हैं, कॉल की कॉल की है, ये पास है। और प्रतिशत में क्या है कि पास है, यानी कि 20% पास इस कैंप की। अब कैंप का नाम तो नहीं बताया भाई उसने। अब और एक लड़के ने बताया कि 450 को बुलाया गया था, जिसमें से फाइनल पास हुए हैं 120। तो ये इसका निकालते हैं, तो ये निकलता है 26%। और फिर एक और अदर कैंप की जानकारी, जहां पे बुलाया 500 को, वहां पे पास हुए हैं सिर्फ 80 बच्चे। देख लीजिए भाई, सिर्फ 80 बच्चे पास हुए हैं फाइनल तक। सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं रनिंग और हाइट के अंदर, रनिंग और हाइट के अंदर। इसकी हाइट और चेस्ट में फेल करने का कहीं ना कहीं एक कारण समझ में आता है कि कंपटीशन को कम करना। उनको पता है कि 4 लाख बच्चे हैं, 1130 पोस्टें हैं, तो बच्चों को कैसे कम किया जा सकता है, उनको फेल करके। तो हाइट के अंदर बच्चे फेल हो रहे हैं, चेस्ट के अंदर अगर किसी की थोड़ी सी दिक्कत है तो उसको फेल कर रहे हैं। चेस्ट सही से फुलानी आपको आनी चाहिए। तो अब ये इसका कितना प्रतिशत निकलता है, अगर 80 का हम निकाल देते हैं तो ये कितना निकलता है कि 80 500 का कितना प्रतिशत है, तो ये है 16%, यानी कि 16% पास। फिर दोस्तों एक जगह की और जानकारी है, जहां पे 95, जो ये थे ना 95 और ये थे, ये किसी बच्चे ने बताया कि जो मेरा ग्रुप था ना, जैसे मेरा बैच, बैच लिख देते हैं बैच बी, तो ये बैच का बताया उसने। ये ऑल ओवर पूरे दिन बुलाए, ये बैच का बताया उस लड़के ने कि मेरे बैच में सर 95 लड़के थे, जिसमें से 45 पास हुए, तो इसके अंदर ज्यादा पास हुए कितने, 47%। तो कहाँ 47%, कहाँ 16%। तो ये क्या सिस्टम है। तो जिस बच्चों के ज्यादा दूर है वो ज्यादा फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको ऑल ओवर अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि ऑल ओवर कितने पास होंगे, तो 35% के आसपास मानिए कि ऑल ओवर आपका फिजिकल के अंदर जो पासिंग सिस्टम है ना, ये इतना ही रहने वाला है। इससे ज्यादा हो सकता है, 1-2% और कम भी हो सकता है, इसके आसपास में। यानी कि मैंने आपको एवरेज बता दिया है कितने बच्चे ही पास होंगे। डीवी के अंदर निकले हैं, चेस्ट के अंदर भी निकले हैं, ऑल ओवर कितने पास कितने फेल। और क्या चीजें हैं, जैसे टोकन वाली रनिंग मैंने आपको बता दी। डॉक्यूमेंट्स आपको मैं अभी एक बार क्लियर कर देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। ज्यादा फेल कर रहे हैं, 50% समझ लीजिए फेल है ना। अगर मैं इसको मानता हूं कि 35%, इसमें से 20% फेल है लगभग हाइट, जो हाइट और रनिंग के अंदर। बाकी के डॉक्यूमेंट और चेस्ट के अंदर फेल है। अब दोस्तों आपकी हाइट के अंदर आपको फेल कर दिया गया है। अब जो जो पॉइंट लिखे गए ना, वो आपको मैं देख देख के बता रहा हूं। आपकी हाइट के अंदर आपको कर दिया फेल, तो आप 1 2 3 5 7 10 18, तो जितनी मर्जी बार आप अपनी हाइट वहां पे चेक करवा सकते हो। अब उनको बोल सकते हो कि सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरी हाइट दोबारा से चेक कीजिए, तो आपकी हाइट दोबारा से ही चेक की जाएगी। जब आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है, अभी मैं मानता हूं कि मेरी हाइट कम है, तभी आपको भेजा जाएगा। यानी कि आप खुद बोल दोगे कि मेरी गलती है या फिर मेरी हाइट कम है, तो ही आपको भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर है आपकी 10th आपको लेके जानी है, 12th आपको लेके जानी है, अदर्स क्वालिफिकेशन है तो लेके जानी है, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, ओबीसी हो गया, SC ST EWS इन सभी का लेके जाना है।
यानी कि अदर्स में लिख देते हैं सभी है। ये कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि कास्ट, ये जो बताया मैंने आपको, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और एक हो गया आपका डोमिसाइल। भाई इसमें से काफी ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं सभी को, अगर किसी सेंटर के ऊपर भाई सटक जाए किसी की, आपको पता है कि सटक जाती है, तो बोल दे कि डोमिसाइल दिखाइए, तो क्या कर लोगे? तो लेके जाइए भाई, डोमिसाइल लेके जाना है आपको साथ में। अब और क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ADHAR लिख दे, आधार कार्ड है। इसके साथ ही आपका और क्या चीजें हैं, इनकी आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनकी आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है, शायद एक दो डॉक्यूमेंट छूट रहे हैं। एक्स सर्विसमैन का, एक्स सर्विसमैन का है, ये आपको लेके जाना है। और अदर्स के अंदर जो भी अपनी क्वालिफिकेशन करके ना वो आपको लेके जानी है। अब ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने क्लियर की है, बस इतने ही पॉइंट आपके बनते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट रहेगा किसी के अंदर, यानी कि फेल कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, कुछ नई चीजें आती है ना, तब आपको मैं क्लियर करूंगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा दोस्तों वैसे वीडियो डालने का कोई बेनिफिट नहीं है, और कोई नई जानकारी होगी तो मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।